ओम शांति। आज एक नया टॉपिक परिवर्तन की शक्ति के बारे में हम कुछ बोलना चाहते हैं। आप जानते हैं जो हमें विश्व कल्याणकारी बनना है के साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी भी बनना है। ये दोनों अधिकारी बनने के लिए हमें परिवर्तन की शक्ति आरंभ करना है। परिवर्तन शक्ति सवेरे से रात तक हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत समय से क्या सोच रहे हैं, हमें बहुत समय से अपने को शरीर समझ रहे हैं। तो पहले जब सवेरे अमृत वेले आँख खुलते हैं तो ये सोचो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये परिवर्तन करना है, क्योंकि इतने दिन हम शरीर समझ के हमें चल रहे थे, लेकिन बाबा ने जो बताया जो हमें शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये परिवर्तन करने से हमें हमारा बुद्धि वृत्ति सब परिवर्तन हो जाएगा। आप भी सोचेंगे ये परिवर्तन हमारा जरूरी है, क्योंकि ये पहला पाठ है। पहला पाठ भी पक्का करना है जी मैं आत्मा हूँ। तो इसके लिए हमें पहले जो बाबा का गुड मॉर्निंग करते हैं तो ये मैं आत्मा आप बाबा आपको गुड मॉर्निंग कर रहा था। तो मैं परम धाम से यहाँ आया हूँ। इसके बाद आप ये परिवर्तन, ये अमृत वेला को कहते ना, अमृत वेला को भी कहते हैं। ये दिन का भी अमृत वेला, दिन का भी अमृत वेला भी कहते हैं। तो जब हम ये समझेंगे तो हम जरूर ये काम को कर पाएंगे। तो इसके बाद आप क्या करना है, तो हमारा कौन सा संबंध है, किसका संबंध में हमें रखना है, क्योंकि हम जब हमें आत्मा समझ लिया तो परमात्मा के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। परमात्मा हमें जानते हैं, परमात्मा हमारा बाप, शिक्षक, सदगुरु, साजन, सुध, ये सब संबंध हमें स्थापन बच्चा भी कहते हैं। तो हम जब हमारा ये परिवर्तन आरंभ होगा तो बाबा के साथ सर्व संबंध, क्योंकि बाप निराकारी है, और ये जो भी संबंध हमें स्थापन करना है वो भी निराकारी संबंध में स्थापन करना है। तो हम निराकारी संबंध से स्थापन करने से ये सब संबंध बाबा का कर सकेंगे, फिर कर सकेंगे। आप भी एक बार सोचिए ना, हमारा जो संबंध है सब माता पिता बंधु सखा साधन, ये सब बच्चा, ये सब बाबा के साथ करना। ये जब ये सोचेंगे तो आपका दिल क्या होगा, बहुत खुशी में रहेगा। हमें बाबा सर्व संबंध में सहयोग दिया है, तो इसको हमें याद करना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, जब आप देखें फिर सवेरे देह के संबंध, देह के ये देह ये कौन है, परमात्मा का अति प्रिय आत्मा का ये मंदिर है, मूर्ति। ये मंदिर में मूर्ति कौन है, हम है। तो ये सोचेंगे हम परमात्मा का प्रिय संतान, प्रिय मूर्ति है।
इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, ये मंदिर को हम जितना सुंदर बनाएंगे, ट्रस्टी होकर बनाएंगे, हम उतना उतना पवित्र होंगे। क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा अभी आया है, उनके साथ हम सर्व संबंध जो अभी जो भी कर्म करते हैं, ये मंदिर जितना वैल्यू, मूर्ति जितना वैल्यूएबल होगा, मंदिर भी जितना वैल्यूएबल होगा। जब हम ये सोचेंगे हम बाबा का वैल्यूएबल आत्मा, तो हम भी ये कहेंगे कि हमें बाबा हमको ऐसा बनाया है, तो हम इसको कर सकेंगे। तो फिर आप देखिए, जो भी कर्म करते हैं बाबा को आत्मिक भाव से करते हैं, देह के भाव से नहीं। जो भी आत्मिक के भाव से करते हैं तो सफल होगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना बच्चे, आत्मिक भाव से जो करेंगे तो जरूर फल उसको मिलेगा। फिर हम कहते हैं हमें गॉडली स्टूडेंट, सोचिए हमें ये सोचना चाहिए, मैं आत्मा को कौन पढ़ाते हैं? परम धाम से, सूर्य चंद्र तारागण से पार बहुत दूर से आते हैं हर रोज हमको पढ़ाने के लिए। हमें ऐसा चातुर्क पक्षी होना चाहिए, ये हम परमात्मा आकर हमको ये पढ़ाते हैं, हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हमें कितना रेगुलर होना चाहिए। तो कोई भी आपको मुरली पढ़ाए, किंतु आप सुनेंगे मैं बाबा का प्यारा स्टूडेंट है, बाबा हमको कहते हैं ये ऐसा स्टूडेंट बनो। कोई भी धारणा करो, धारणा से हम उच्च पद पाते हैं। तो मुरली भी सुनना, मुरली का गूढ़ रहस्य भी सुनना, मुरली का मंथन भी करना। जितना जितना आप मंथन करेंगे, आप देखेंगे जितना आप इतना संबंध में रखेंगे, आप इतना श्रेष्ठ होंगे। बाबा कहते हैं ये हमें ऐसा कर्म करना है, तो हमें बाबा को ये कहना चाहिए कि हमें ऐसा बाप मिला है जो हमको पढ़ाते हैं, रेगुलर पढ़ाते हैं, कभी भी मिस नहीं करते, परम धाम से आते हैं। ये निराकारी बाप, हमको भी ऐसे निराकारी बनना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि हम परमात्मा से पढ़ रहे हैं, परमात्मा से पढ़कर हमें देवी देवता बनना है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आप हमसे पढ़ा रहे हैं देवी देवता बनने के लिए, राज्य अधिकारी बनने के लिए, तो हम जरूर पढ़ेंगे और उच्च पद पाएंगे। फिर हम क्या करते हैं? सेवा। इसके बाद क्या आता है? सेवा। जो सेवा करेंगे, सेवा का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तुम्हें मर्जीबा बन गए। मर्जीबा अर्थात ये जीवन को पुनः जीवन को हमें पूरा भूल गए। तो जब पुनः जीवन को हम भूल गए, तो हमारे क्या करना चाहिए? ऐसे सोचना चाहिए कि परमात्मा हमें कोई कर्म बंधन में नहीं फंसाते। परमात्मा कहते हैं जो भी कर्म करो मेरे याद में करो, इसको भूल जाते हैं। तो कर्म बंधन एक है, कर्म संबंध है। हमें क्या करना चाहिए? कर्म संबंध में आना चाहिए। जब कर्म संबंध में आएंगे, हमारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा। बाबा कहते ना, तुम
कर्म संबंध में आसो। कर्म संबंध के लिए हमें क्या करना है? कर्म संबंध के लिए हमें त्याग तपस्या करना है। तो जब त्याग तपस्या करेंगे तो हमारा बुद्धि दृष्टि हमारा श्रेष्ठ होगा। बाबा कहते हैं ना, कर्म संबंध है, कर्म बंधन को नहीं जाना, कर्म बंधन विकर्म बन जाते हैं। कर्म संबंध में हमें हमें रहने से हम कर्मातीत बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं तुम्हें कभी भी कर्म बंधन में नहीं आ, कर्म संबंध में आ। फिर बाबा कहते हैं तब क्या होता है? बाबा कहते कोई भी वस्तु वैभव से तुम दिल नहीं लगाना, क्योंकि हमें इसको भी परिवर्तन, क्योंकि ये दुनिया विनाशी, ये व्यक्ति भी विनाशी, वस्तु भी विनाशी। हम जब याद रखेंगे जो हमें घर जाना है, हमें कोई भी चीज़ कोई भी वस्तु हमें ले नहीं जाना है, तो हम घर जाना है। इसके लिए जैसे हम बाबा कहते हैं ना, तुम परम धाम से आया था, परम धाम जाना है, तो इस तुम्हें कोई भी रहना, तुम आत्मा समझ कर बाप को याद कर। जब हम आत्मा समझेंगे, आत्मा स्थिति में रहेंगे, तो कोई भी आसक्ति को कोई का चीज़ का आसक्ति नहीं होगा, अनासक्त चीज़ होगा। अनासक्त चीज़ होने से हमें सक्सेसफुल होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी वस्तु में तुम्हें आसक्ति नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना तुम ये समझो ये हमें परमात्मा काम कर रहे हैं, परमात्मा आओ, कोई भी काम करो उसको लिए समझो हमें परमात्मा का परमार्थ तो अर्थ काम कर रहे हैं। परमात्मा मीन्स हमें परमात्मा के लिए काम कर रहे हैं। और ये भी सोचो हमें कोई भी सेवा करते हैं तो ये सोचो हमें क्या करना है। कोई भी उपकारी आत्मा हो, कोई भी पापी आत्मा हो, उनको ये नजर से नहीं रखना। ये बाबा का नूरे रत्न है, इसके दृष्टि बुद्धि आप बदल दीजिए। दृष्टि बुद्धि नहीं बदल से हमने क्या किया, हमारा स्थिति ठीक नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा आपके सामने आए, आप उनको सोचो ये परमात्मा का संतान है, ये बाबा का नूरे रत्न है, दिल तक नसीन है। तो हम बाबा ने हमको ये आत्मा के पास हम पठाए भेजा, हमें उनको ऐसा कर्म सिखाएंगे, ऐसा अच्छा कर्म सिखाए जिससे वो बदल जाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे जो जैसे सोचेंगे ऐसे होगा, क्योंकि आप जो खराब सोचेंगे आपका भावना भी खराब होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा भी होगा। तो कोई भी आत्मा को आप बुरा दृष्टि से देखो मत, सुनो मत, बोलो मत, और इसके बारे में चिंता भी मत करो, कर्म भी नहीं करो। जितना आप बाबा का याद में सेवा करेंगे तो आपको श्रेष्ठ पुण्य का फल मिलेगा। इसके बाद बाबा कहते हैं ये परिवर्तन कर, दृष्टि बुद्धि को परिवर्तन कर, कौन सी व्यक्ति वैभव के पीछे तुम भागो मत, अनासक्त रहो। फिर बाबा कहते हैं साधना और साधनों को मिलते हैं सेवा के लिए, लेकिन साधना के पीछे ये साधन के पीछे साधना को लगाना है। जब साधन भी नहीं मिलते तो साधना भी मत छोड़ो। बाबा कहते ना ये परिवर्तन करो, क्योंकि साधना हमारा तो साधना अर्थात बाबा का याद, जितना बाबा का याद करेंगे उतना हमें श्रेष्ठ फल मिलेगा। इसलिए ये परिवर्तन करो, जब हमें साधना को नहीं छोड़ना है। भल साधन को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन साधना को नहीं छोड़ना। साधन हमारा
सेवा के लिए मिला है, ये सोच समझ कर आप चलिए। फिर बाबा कहते हैं लास्ट में क्या हुआ, सोना है, सोना के दुनिया में जाना है। देखिए बाप के साथ आप जुगल होकर सो, लेकिन जो बाप के साथ सोएंगे तो आप क्या करेंगे, कभी बुरा सपना नहीं देखेंगे। बुरा सपना नहीं देखें तो आप देखिए, बुरा सपना नहीं देखें तो अच्छा, अर्थात हमें बाबा के साथ जुगल होकर सोए, बाबा के साथ कंबाइन होकर सोए। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये भी याद रखम, रात को सोने का समय बाबा कहते हैं आधा घंटा योग करो बाबा का, और बाबा का याद में सोएंगे तो सवेरे भी आपका अच्छा होगा, अमृत वेला में आप उठ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सदा ये चिंतन करो जो हमें आत्मा, तो ये सब बताया, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आत्मा इस समय परिवर्तनशील है, दृष्टि वृत्ति ये सब परिवर्तन करना है। जब हम परिवर्तन करेंगे तो हमें राज्य भाग में मिलेगा, विश्व कल्याण भी होगा, राज्य भाग में मिलेगा। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप सब ब्राह्मण अपने को सदा बाबा का नूरे रतन समझो, दिल तक नसीन समझो, बुद्धि में रखो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं। जैसे कहते ना बाबा हमारा साथी है, साथी बनकर चलो तो सहस्त्रभुजा बाबा आपको बहुत मदद करेंगे। आप भी सदा खुशी रहेंगे, ये अनुभव करेंगे जब बाबा के हाथ पकड़ हम चल रहे हैं, हमें नई दुनिया को जाना है तो बाबा का हर सिमत को हमें पालन करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि पालना करना ही सत्य जी के राज्याधिकारी बनेंगे। इसे हम तो सब जानते हैं, लेकिन ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। बाबा इसलिए हर समय कहते हैं जो भी कर्म करो मेरे साथ करो, मेरे याद में करो। तो ये सब अमृत वेला से रात तक हम जब करेंगे हमें निश्चय बाबा का मदद मिलेगा। बाबा को सदा साथी बना, बाबा को सदा कंपेनियन बना, तो आप भी सफल होंगे। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। अच्छा, ये परिवर्तन शक्ति को आपने अपनाया तो आप निश्चय विजय प्राप्त करेंगे। अच्छा, ओम शांति।